Assalamualaikum, student of class 10. Now we will discuss unit number 11 and name is sound. अब sound का क्या मतलब है? आवाज़. Sounding body capable of producing sensation of hearing. साउंडिंग बॉडी, आपने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी कि इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है उसकी एक अपनी आवाज़ होती है. ठीक है ना. जैसे हम लोग बोलते हैं तो हमारी आवाज़ जो दूसरे कान तक पहुंचती है, या हम जो हमारी आवाज़ जो दूसरे लोगों तक पहुंचती है तो वो किसके थ्रू पहुंचती है? वेव्स के थ्रू. वेव्स की जो शेप होती है वो कुछ यूं होती है. तो इसके टकराव से हमें एक दूसरे की आवाज़ें जो हैं वो सुनाई देती हैं. इसी तरह इस कायनात के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर हर चीज़ की आवाज़ जो है वो एग्जिस्ट करती है. वो आवाज़ लाउड भी होती है, वो आवाज़ स्लो भी होती है. उस आवाज़ की पिच भी होती है, इंटेंसिटी भी होती है. बहुत ज़्यादा लाउडनेस भी होता है, बहुत ज़्यादा शोर भी होता है उस आवाज़ का. ठीक है ना. अब आवाज़ पैदा किस तरीके से होती है? वाइब्रेटिंग बॉडी. वाइब्रेटिंग बॉडी, आप यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लो. जैसे कि आप किसी भी ड्रम को जो है वो आप उसकी जब आवाज़ सुनते हो, जब आप ड्रम को एक हल्का सा टच करते हो तो उसकी वाइब्रेटिंग से आवाज़ पैदा होती है. ठीक है ना. ट्रांसमिटिंग मीडिया, कुछ आवाज़ ऐसी होती हैं जो हमारे पास ट्रांसमिट होके आती हैं. जैसे कि आप माइक में आप अपनी आवाज़ जो है वो उसमें कन्वर्ट करते हो, फिर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू वो माइक में आवाज़ आपकी कन्वर्ट होती है और वो फिर हमें सुनाई देती है पूरे हाल में. हेयरिंग डिवाइस, अब कुछ डिवाइस ऐसी होती हैं जिनकी आवाज़ बहुत स्लो होती है, जो हमारे कानों तक नहीं पहुंचती है, तो उनकी आवाज़ को सुनने के लिए हम हेयरिंग डिवाइस जो है वो इस्तेमाल करते हैं. ओके. ये 3 मेथड हैं, ये 3 तरीके हैं जिससे आवाज़ जो है वो जनरेट होती है. अब टॉपिक है इंटेंसिटी लेवल. इंटेंसिटी लेवल आपके नोट्स में चैप्टर नंबर 33 में क्वेश्चन बी गिवन है कि व्हाट इज़ इंटेंसिटी लेवल. आवाज़ की शिद्दत क्या है? आप आवाज़ की शिद्दत को किस तरीके से फील कर सकते हो? ठीक है ना. फिर इसका फार्मूला क्या है, फिर इसमें यूनिट कौन सा इस्तेमाल होता है कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ओके. Difference between the loudness L of unknown sound and loudness L not faintest audible sound. दोनों जो बॉडीज़ हैं L और L नॉट, दोनों अननोन हैं, लेकिन दोनों की लाउडनेस जो है वो बहुत ज़्यादा है. L नॉट की जो एक बॉडी L है जिसकी आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है, जो हम लोग सुन तो लेते हैं. फिर एक दूसरी बॉडी है L नॉट. इसकी आवाज़ ऐसी होती है, इसकी आवाज़ जो बाज़ आवाज़ें ऐसी होती हैं जिसके सुनने से इंसान बेहोश हो जाता है. यानी वो हमारे जो कानों के अंदर जो हेयरिंग डिवाइस लगी हुई है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके लेवल को. तो इंसान बेहोश हो जाता है, या तो इंसान बहरा हो जाता है. तो ये इफ़ेक्ट करती है कानों के हेयरिंग डिवाइस को भी. ठीक है. इसकी नोटेशन क्या है? इंटेंसिटी लेवल और साउंड लेवल. इंटेंसिटी लेवल को साउंड लेवल बी कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं किससे? बीटा से. इंटेंसिटी लेवल को हम लोग साउंड लेवल भी कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं बीटा से. इसका फार्मूला क्या है? बीटा इज़ इक्वल टू लॉग आई डिवाइडेड बाय आई नॉट और बेल. ठीक है ना. ये एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने ये डिराइव किया.
इस इंटेंसिटी लेवल को उसी ने डिराइव किया। बीटा इज इक्वल टू 10 log I डिवाइडेड बाई आई नॉट dB। इस dB का क्या मतलब है, आप इसको dB प्रोनाउंस नहीं करोगे, इस dB का मतलब है डेसिबल। क्या मतलब है? डेसिबल। अब आप ये चीज़ याद रखो कि 1 बेल इक्वल होता है किसके? 10 डेसिबल के, यानी 10 dB के। ये आपने याद रखना है। बेल इज़ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल। बेल जो है वो बहुत बड़ा यूनिट है किसका? इंटेंसिटी लेवल का। इसको आप जनरली डिनोट करते हो डी और बी से। इसको आप कहते हैं डेसिबल, डी और बी को करते हैं डेसिबल। अब इसकी हमारे पास इक्वेशन गिवन है, एल डायरेक्ट अप्रोच लॉग आई। ठीक है, एल। अब इस साइन को ख़त्म करने के लिए आप यहाँ पे कांस्टेंट लगाओगे, कांस्टेंट लॉग आई। अब ये कांस्टेंट क्या होगा? ये कांस्टेंट एल होगा। एल इज़ इक्वल टू के लॉग आई। ये आपके पास इक्वेशन 1 है, आपने इसको अब सॉल्व करना है। एल इज़ इक्वल टू लॉग के लॉग आई, ये आपके पास इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 है एल नॉट इज़ इक्वल टू के लॉग आई नॉट, ये इक्वेशन 2 है। यानी इन दोनों की इक्वेशन जो है आपने यहाँ पे लिखनी है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आप किस तरीके से करोगे कि एल माइनस एल नॉट इज़ इक्वल टू के लॉग आई माइनस के लॉग आई नॉट। आपने लॉग में एक रूल पढ़ा होगा, जैसे एल माइनस एल नॉट इज़ इक्वल टू के लॉग आई माइनस आई नॉट। अब इसको मैंने किस तरह सॉल्व किया है, यहाँ पे आप लॉग का रूल यूज़ करोगे, और वो रूल क्या है जो आप मैथ्स में भी लॉग के चैप्टर में यूज़ करते हो, वो आपके पास फार्मूला है लॉग एम डिवाइडेड बाई एन इज़ इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन। ये आपके पास लॉग का जो है वो फार्मूला है। ठीक है ना, आपने इसके अकॉर्डिंगली हमने इसको सॉल्व किया, तो साउंड लेवल जो इक्वल होता है वो के लॉग आई डिवाइडेड बाय आई नॉट। अब आपने क्या करना है कि आपके पास जो इक्वेशन बनी थी बीटा इज़ इक्वल टू 10 log आई डिवाइडेड बाय आई नॉट डी बी, आपने यहाँ पे बीटा की जगह आपने के लॉग आई डिवाइडेड बाय आई नॉट लगा दिया। ओके, बीटा इज इक्वल टू के लॉग आई डिवाइडेड बाय आई नॉट। अब क्या करोगे आप के, इसको आप के, अब ये के क्या है आपके पास 1 बेल है, इस के की वैल्यू 1 है, और हमने कहा था कि जो 1 है, जो 1 आपने यहाँ पे नोट किया होगा कि 1 बेल किसके इक्वल है? 10 डेसिबल के। ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख दोगे कि 1 बेल इज़ इक्वल टू 10 डेसिबल। सो इक्वेशन नंबर 3, तो इक्वेशन नंबर 3 में आ जाएगा बीटा इज़ इक्वल टू 10 log आई डिवाइडेड बाई आई नॉट से क्या आ जाएगा? डी बी। दैट्स इज इक्वेशन 4। ओके।